लैटिन अमेरिका ने भारत में खेला बड़ा खेल। अमेरिका चीन सबको पछाड़ दिया। आई ऐसी रिपोर्ट जिसे देख सब चौंक गए। वहीं क्वाड में अमेरिका के ऐलान से दहल गया है चीन। चीन आज जहां है उसे पछाड़ने के लिए साथ आए अमेरिका और जापान। अब होगा भारत में बड़ा इन्वेस्ट। दोस्तों, आज जो चीन अमेरिका का इतना विरोध करता है वो कभी 1980 के दशक में अमेरिका की पनाह में आना चाहता था, क्योंकि चीन ने शीत युद्ध से भांप लिया था कि आने वाले समय में अमेरिका का ही बोलबाला रहेगा, जो बड़े लेवल पर ट्रेड का हिस्सा होगा। इसलिए चीन की टूटी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए चीन ने अमेरिका को इन्वेस्टमेंट करने का झांसा दिया। चीन ने कहा कि आप हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए और यहां अपना सामान बेचिए। साथ ही चीनी जनसंख्या जो आपको बेहद कम पैसों में मिलेगी उसका फायदा उठाइए। अमेरिका ने भी फायदा देखते हुए चीन में काफी इन्वेस्ट किया। उसी इन्वेस्टमेंट के दम पर चीन ताकतवर होता चला गया। लेकिन जब अमेरिका को समझ में आया कि अमेरिका चीन की मार्केट में नहीं बल्कि चीन अमेरिका की मार्केट में घुस रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अमेरिका के इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट चीन को हुआ था उसी चीन ने अपनी नौसेना और सेना को बहुत मजबूत कर लिया था। यानी नौकर अब मालिक बनना चाहता था। इसलिए ही चीन को सबक सिखाने के लिए क्वाड का गठन किया गया। उसी क्वाड मीटिंग में अमेरिका ने ऐसा ऐलान किया जिससे चीन दहल गया है। वहीं यहां से चीन को लात तो पड़ी थी, साथ ही चीन जिस मार्केट पर अपना गहरा कब्जा बनाए हुए था वहां से भी चीन को मुंह की खानी पड़ी। देखा जाए तो चीन हर जगह से नकारा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को घेरने के लिए आयोजित क्वाड देशों की बैठक में चीन को हिंद प्रशांत में कड़ी टक्कर देने के लिए और अपने कदम वापस लेने की चेतावनी देते हुए एक बड़े निवेश का ऐलान कर दिया, जिससे चीन की दादागिरी का नक्शा तो बदलेगा ही, साथ ही भारत को इस इन्वेस्टमेंट से खासा फायदा होगा। दरअसल क्वाड देशों ने ऐलान किया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में 50 अरब डॉलर का निवेश अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह अरबों डॉलर का निवेश चीन के बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर को टक्कर देने के लिए किया गया है। इस फंड से अगर भारत में भी निवेश होता है तो भारत सप्लाई चेन के मामले में चीन से बेहतर विकल्प बन जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जापानी पैसे, अमेरिकी तकनीक और भारत कामगारों की ताकत से पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक नक्शा बदल सकता है। ये चीन के लिए अगले 5 साल में खतरे की घंटी बन सकता है। वहीं हिंद में चीन को कमजोर करने के लिए अब अमेरिका भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। साथ ही भारत को 5 फायदे भी दे रहा है, जो कुछ इस तरीके से है। पहला, संयुक्त सैन्य बल का हिस्सा होगा भारत। दोस्तों, भारत समुद्री आवाजाही और आतंकवाद के खिलाफ बहरीन में मौजूद संयुक्त सैन्य बल का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि यह 34 देशों की सेनाओं का संगठन है। इसके तहत भारतीय युद्धपोत भी बाकी नौसेनाओं के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही और निगरानी मिशनों को अंजाम दे सकेंगे। दूसरा, ICET प्रयास को आगे बढ़ाने में बनी सहमति। भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों की अगुवाई में क्रिटिकल और इमर्जिंग तकनीक यानी कि एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा जैसे कई मुद्दों के लिए शुरू किए गए ICET प्रयास को आगे बढ़ाए जाएंगे। तीसरा, इनोवेशन हब बनाने में अमेरिका करेगा मदद। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई मुलाकात में अमेरिका ने भारत में इनोवेशन हब बनाने में मदद करने पर सहमति जताई। अमेरिका साल 2022 में भारत के 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब में करीब 25 प्रोजेक्ट्स को मदद देगा। चौथा, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस योजना लॉन्च का किया स्वागत। भारत और अमेरिका के नेताओं ने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की योजना लॉन्च करने का स्वागत किया। पांचवां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर साझेदारी जल्द शुरू करने के लिए होगी बातचीत। भारत और अमेरिका जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर साझेदारी की महत्वपूर्ण बातचीत शुरू करेंगे। साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के साथ फ्यूचर की डिफेंस तकनीक पर सहयोग बढ़ाएंगे। इसके साथ ही क्वाड लीडर्स की मीटिंग में अपने शुरुआती बयान में बाइडेन ने कहा कि क्वाड के पास हमारे आगे बहुत काम है। इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने, कोविड महामारी से निपटने और इसके बाद और जलवायु संकट को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। देखा जाए तो जो मदद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को कभी मिली थी, जैसा इन्वेस्टमेंट चीन में हुआ था, वैसा ही अब भारत में होता जा रहा है। यानी अब भारत आर्थिक और सैन्य दोनों बलों में बलशाली बनता जा रहा है, जिससे चीन को बहुत परेशानी होने वाली है। वहीं भारत को रिझाने के लिए अमेरिका भारत को $500 मिलियन यानी कि लगभग 3,800 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने का विचार कर रहा है।
इस बात की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने बताया कि इतनी मोटी रकम देने के पीछे अमेरिका की मंशा भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाना भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी कंपनियों से हथियार खरीदे और उसके लिए अमेरिका भारत को आर्थिक मदद देगा। तो वहीं दूसरी ओर जहां अमेरिका भारत को मदद कर रहा है तो भारत भी फ्री में कुछ नहीं लेता और इसी के चलते भारत ने एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। भारत ने चीन को आउट भी कर दिया और अमेरिका की टेंशन भी खत्म कर दी है। दरअसल चीन की विश्व में सबसे बड़ी मार्केट लैटिन अमेरिका थी, जहां चीन ने विकास का वादा कर चीनी सामान बेचना शुरू किया और रेल प्रोजेक्ट जैसे अलग अलग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लैटिन अमेरिका में बनाए, जिसके साथ साथ लैटिन अमेरिका कर्ज में डूबता चला गया और धीरे धीरे चाइनीज सामान की एक्सपायरी कब धोखा दे जाए इसका भी भरोसा लैटिन अमेरिका को चीन से उठने लगा। हद तो तब हो गई जब चीन अपने ही लेबर को विदेश में ले जाकर अपने उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर रोजगार देने लगा। इससे लैटिन अमेरिका सतर्क हो गया और चीन से दूरी बनाने लगा। यहीं से लैटिन अमेरिका अपने विकास और साजो सामान के लिए नए विकल्पों की खोज में जुट गया। अमेरिका और यूके का सामान लैटिन अमेरिका के लिए बहुत एक्सपेंसिव था और चीन से वो ट्रेड करना नहीं चाहते थे, इसलिए भारत के उभरते व्यापार ने लैटिन अमेरिका को बहुत बड़ी मदद दी। लैटिन अमेरिका ने भारत के सामान और तकनीक पर विश्वसनीयता जाहिर की। साथ ही अमेरिका और यूके जैसे देशों के मुकाबले भारत का सामान सस्ता और किफायती भी है, इसलिए धीरे धीरे चीन लैटिन अमेरिका से आउट और भारत इन होने लगा, जिसका एक बड़ा रिजल्ट हाल में सामने भी आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लैटिन अमेरिका में भारत का व्यापार कई गुना बढ़ चुका है। ताजा आए आंकड़ों के अनुसार भारत ने लैटिन अमेरिका में 48% का एक्सपोर्ट किया है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। 2021-22 में भारत ने लैटिन अमेरिका में 18.9 बिलियन डॉलर का व्यापार किया, जो भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वहीं चीन के लिए ये एक चिंता का विषय है। जहां चीन अपनी नजरें सोलोमन द्वीप पर टिकाए हुए था, वहीं भारत ने लैटिन अमेरिका में एक बड़ा खेल कर दिया। भारत अब धीरे धीरे चीन के बने हुए गढ़ों को उखाड़ फेंक रहा है। भारत का मानना है कि अगर चीन को हराना है तो उसे रणभूमि में नहीं बल्कि आर्थिक रूप से हराना होगा, क्योंकि चीन हर जगह अपनी छवि खराब करता जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या भारत का चीन को आर्थिक रूप से हराने का फैसला सही है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर क्वाड समूह द्वारा चीन को सबक देने और एक बड़े इन्वेस्टमेंट से चुनौती देने की। वहीं लैटिन अमेरिका में चीन के सामान के कचरा होने से भारत ने बड़ा खेल कर दिया। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।